हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। 6.3 के प्रश्न नंबर 10 तक के सवालों को हमने लगा लिए थे। प्रश्न नंबर 11 से सवालों की हम शुरुआत करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो प्रश्न नंबर 11 का हमने फिगर पहले से बना रखा है, जिससे कि हमारा टाइम की भी बचत होगी और सवाल भी हम आगे जल्दी से कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 11 हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। देखो, आकृति हमने बना रखी है, अब हम आपको पढ़ के सवाल समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें दे रखा है, कह रहा आकृति में, ये जो आकृति है इसकी बात कर रहा है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी वाला, हमसे कह रहा है कि भैया ए बी बराबर ए सी वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर ए सी वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, कौन सा? ए बी और सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, की बढ़ाई गई भुजा, ये जो सी बी है इसकी जो ये सी बी भुजा जो बढ़ाई गई है, कहाँ तक इसको बढ़ाया? तो यहाँ तक भुजा आई है। तो बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, ये वो बिंदु ई है। ई एक बिंदु है यदि एडी लंब बीसी है और ईएफ लंब एसी है। देखो क्या क्या, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी बराबर ए सी तथा क्या दे रखा है, एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी और दे रखा है ईएफ लंब एसी, ईएफ लंब एसी। कहने का मतलब ये जो एडी है ये इस बीसी भुजा पर लंब है और ये जो ईएफ है, ये जो ईएफ है ये एसी भुजा पर लंब है, ठीक है। और ए बी बराबर एसी दे रखा है और क्या दे रखा है, और देखो, हाँ और क्या है, और ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको दे रखा है भाई, ये हमें दे रखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एडी लंब बीसी के है, ईएफ लंब एसी के है और ए बी बराबर एसी के है। तो हमें प्रूफ करने के लिए दिया है कि तब आप सिद्ध करो कि त्रिभुज, सिद्ध करने के लिए दिया है कि भैया सिद्ध करो, क्या सिद्ध करने के लिए दिया है? हमें ये सिद्ध करने के लिए दिया है भैया सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमें दिया है, आपसे कह रहा है कि भैया इसको आप दर्शाओ, इसे आप प्रूव करके बताओ हमें। कह रहा है कि ए बी डी, ठीक है ना, क्या? हाँ, ये देख, एक बार देख लेते, चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं। ए बी डी समरूप ई सी एफ, तो हमारे कहने का मतलब ये ए बी, इसको साफ लिख दे रहे, नहीं तो समझ हमें आ रही नहीं आएगा, कुछ और पढ़ लेंगे फिर समस्या बन जाएगी। ये देखा ए बी और डी, ये डी, ये भी सही नहीं बना क्या? एक मिनट, ए बी और डी, ठीक है ना, ये डी है, ठीक है। हमसे ओ दिख रहा है क्या? एक मिनट थोड़ा रुको, हमसे कह रहे ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ, यहाँ लिख सिद्ध करो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये दे रखा है ए बी डी समरूप है ई सी एफ, ये हाँ हमें यही दे रखा है भाई, ये आप दर्शाओ, ठीक है ना। ये हमें दर्शाने के लिए बता, इस सवाल में है, सवाल में कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी पर
कि बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक बिंदु ई स्थित है। क्या है? एक बिंदु ई स्थित है और हमसे कह रहे भैया एडी लंब बीसी का है। ये जो एडी है रेखा किसके लंब है? बीसी के। और ये जो ईएफ है ये किसके लंब है? ये भैया एसी के लंब है। ये हमें यहाँ पर वो बता रखा है और कह रहा है आप सिद्ध करो। भैया जो छोटा वाला ये हमसे सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है तो आप ये सिद्ध करो जो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला हमसे कह रहा है जो ये वाला त्रिभुज है, हमसे कह रहा है भैया जो ये वाला त्रिभुज है ये और ये वाला त्रिभुज, हमसे कह रहे हैं जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज आप सिद्ध करके बता दो हमें कि भैया क्या है? समरूप है। देखो जहां जहां हमने डबल मार्कर किया ना ब्लैक कलर का, आपसे यही वाला पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि ये वाला आप बता दो और हमसे कह रहे हैं भैया ये वाला बता दो। देखो समझ में आया आपको? हमसे कह रहे ए बी डी, ए बी डी किस वाले त्रिभुज को कह रहा है और कह रहा है ई सी एफ, ई सी एफ, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं तो आप दर्शाओ कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समरूप होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है, देखो आपको हमने पहले बताया था कि आपके प्रश्नावली 6.3 में 90% सवाल, 90% सवाल सिर्फ और सिर्फ एक कसौटी पर आधारित है। आपके एक कसौटी से 90% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप तो हमें तो चीजें यहाँ पकड़ में आ गई, आप सोचोगे हम कहाँ से चीजें पकड़ेंगे, तो आप जो यहाँ पर लिखोगे वो चीज अलग है। अब आप देखो हमें सिर्फ 2 ही कोण की तलाश करनी है, हमें मिल गया तो चीजें हमारी समरूप हो जाएंगी। देखो भाई हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो 90 डिग्री एक पकड़ में हमारे आ गया, ठीक है ना। अब ए बी बराबर ए सी दे रखा है तो एक थ्योरम हमारे दिमाग में आ गई भैया, बराबर कोणों के, देखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते तो भैया बी और सी हमें मिल जाएंगे। 2 कोण मिल गए, हम कसौटी लगा देंगे एक ही और इसे हम सिद्ध कर देंगे। अब देखो इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर आप पहले लिखो हल और हल पे आप लिखो दिया। क्या क्या दिया है पहले आप उसे लिख लो, क्या क्या आपको दिया है। देखो भैया दिया है कि भैया त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है? और दिया है भैया कि ए बी बराबर ए सी के दिया है, ए बी बराबर ए सी के दिया। और क्या दिया है? और दिया है भैया ए डी जो है वो लंब है बी सी पे। और क्या दिया? और दिया भैया जो ई एफ है ये लंब है ए सी के। क्लियर है? यही चीज दे रखा है। हाँ सर जी यही चीज दे रखा है, ठीक है ना। बच्चों हम एक चीज करें, हम इसको हटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास जगह नहीं है, हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना। चलो आप इसको लिख लो भाई, जो गिवन था हमने इसको लिख दिया भाई, जो चीज हमें गिवन है आपको दे दिया, ठीक है ना। अब चलो इसको हम करते हैं, अब इसको करेंगे हल। देखो अब इसको करेंगे हल, ध्यान देना कैसे हल करेंगे। देखो अब आप यहाँ लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में हमें क्या दिया है आप भी बताओ। केस फर्स्ट में आप एक चीज देखो, यहां से गौर करना, ठीक है ना। हम देखो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है सर जी। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। तो हमें पता है, हम इसमें क्या लगाएंगे, हमें पता है तो यहाँ पे ये लगा दो, सम्मुख हो जाओ कि सम्मुख कोण के नियम से ए बी बराबर ए सी है तो आप क्या लिखोगे तब आप इस पर क्या लगाओगे, एक मिनट सॉरी बच्चों एक मिनट थोड़ा रुको। आप क्या लगाओगे बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से, ये सब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के नियम से, यह लिख दो बराबर कोण के। लिखो, लिखने का मतलब है कि आप जो भी लिखो भाव समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी कोई जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप अपने भाव में लिखो, चीजें समझ में आनी चाहिए।
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के नियम से कि क्या होता है भाई, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अगर ये दो भुजा बराबर हमें दे रखा है भाई, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें दे रखा है भैया ए बी बराबर ईसी के दे रखा है, ए बी बराबर एसी के दे रखा है ना भाई। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें दे रखा है भाई ए बी बराबर क्या है, एसी के दे रखा है। तो ए बी बराबर एसी दे रखा है तो भैया हम क्या तब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के नियम से, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के नियम से आप बताओ भाई, जब दो भुजाएं बराबर होती है आपस में तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, इसका सम्मुख कोण ये होगा, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है कि कोण ए बी डी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा कोण ई और आपका ये हो जाएगा सी और एफ, समीकरण 1 हो गया। क्लियर है आपका। हमने बोला है भाई सम्मुख, जब भाई किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यहाँ पर दे रखा है भैया ए बी बराबर इसी के, तो भैया जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो भैया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के नियम से जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर या समान होते हैं। कहने का मतलब इसका सम्मुख कोण ये है और इनका सम्मुख कोण ये है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वही चीज हमने लिख दिया। जो देखो हमें कैसे पता हम कौन सी कोण की बात करें, ये अल्फाबेटिक से हम कोण को दर्शाते हैं, तो जो हमारे बीच वाला अल्फाबेट होता है ना, ये कोणों को बताता है। मतलब जिस कोण की हम बात करेंगे उस अल्फाबेट को हम बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो कहने का मतलब इस समय हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। देखो हमने बी की बात की ना, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, इसमें इस सी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया भाई। एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज ए बी बराबर एसी, तो पर नियम है भैया कोण एबीडी बराबर कोण ईसी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब चलो इसको भी आप लिख लो, हमें समीकरण 1 मिल गया, मिल गया। अब आगे चलते हैं, मिल गया ना आपको। चलो इसको लिख लो, इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको लिख लो, ये आप लिख लो, एक समीकरण हमें मिल गया था और जो समीकरण हमें मिला था इसको हम इधर लिखेंगे अपनी जानकारी के लिए, जिससे कि क्या होगा जब ऊपर सिद्ध करेंगे तो आपको हम बता सकते हैं कि हमने क्या निकाला था। हमने अभी निकाला था भैया ए बी और डी बराबर किसके, कोण ई सी और एफ के, ठीक है ना। इस समीकरण हमने 1 माना था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप दूसरा केस देखो, आप क्या करोगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, भाई जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने के लिए दिया है वही त्रिभुज हम लेंगे। ई सी एफ की तुलना करने में क्या करोगे, ये डी है, ठीक है ना, डी तुलना करने पर क्या करोगे भैया, हमसे यही तो पूछा है ये वाला, इसकी तुलना कर दो। आप तुलना करने में क्या पाओगे, आप ये पाओगे बच्चा, क्या पाओगे, देखो हम ये पाते भैया कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ है और सी, ठीक है ना। ई एफ एक मिनट, हाँ 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 हाँ, देखो ये किसके हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री के, किसको हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया, हमने आपको क्या बताया भाई, हमें सवाल पे दे रखे भैया एडी लंब बीसी के, तो भैया एडी लंब बीसी का मतलब क्या है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, मतलब एडी अगर किसी भुजा पे लंब है तो वो कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपके दिमाग में सीधा ये सवाल आपके दिमाग में सीधा ये चीज बैठ जानी चाहिए। जब ऐसे ही आपको बोल दिए भैया एडी लंबे है बीसी के, जब कोई चीज परपेंडिकुलर किसी भुजा पे हो जाती है मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहने का मतलब आप बोलो भैया ये तो 90 ए भी 90 हो जाएगा, ये तो 90 ए भी 90, हमसे ये मतलब है ना, हमसे ये मतलब है ना। तो भैया ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये इसी की तो बात हो रही भाई, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी भैया कोण ए डी इस 90 की बात हो रही है। ये जो कोण है ना इस वाले कोण के बराबर है भाई, ए भी परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है भैया, ये 90 बनाया ये 90, दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर है। क्लियर है,
क्लियर है, समीकरण 2 मान। अब किस वजह से आप यहाँ लिख दो हाँ ADB बराबर EFC 90 अंश है, क्योंकि दिया है भैया AD लंब है BC के, तथा आपका दिया भैया EF लंब है, ये किसका, ये AC के है, ये आपको दे रखा है भैया। जो EF लंब है इस भुजा पे है और आपका जो AD लंब है इस भुजा पे है, ये आपको दिया है इसीलिए हमने इसको लिखा। अब दो चीज हमको मिल गई, इसको भी इधर लिख दे रहे भैया, कोण ADB बराबर कोण EFC, ठीक है ना, ये भी आपस में बराबर है। क्लियर है भैया, जब दो कोण हमारे बराबर हो जाए तो भैया आपका ये सिद्ध हो गया। देखो अब क्या लिखोगे आप, देखो इसको मिटा दे रहे, यहाँ कर दे रहे। अब आप खुद ही बताओ भाई, किसी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, किसी दो त्रिभुज में यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आप, देखो भैया दो कोण बराबर है, किससे, ये कोणीय का जब किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण, भैया संगत मतलब एक दूसरे के साथ वाले कोण, संगत कोण आपस में, क्या लिखोगे, आपस में बराबर हो जाते हैं, क्या लिखा आपने, आपस में बराबर हो जाते हैं, तब क्या लिखोगे भैया, एक कसौटी से एक सही सा है, ठीक है ना, ये क्या हिस्सा है, मैंने 2 बार लिख दिया था। एक कसौटी से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। क्लियर है, हमसे ये पूछा था हमने, ये और ये वाले त्रिभुज के लिए को कंपेयर किया, भैया हमें इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया। पहले दे रखा है भैया AB बराबर AC है, तो भाई समझ बहुत त्रिभुज में जब AB बराबर AC दे रखा है तो भैया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं, एक हमें ये मिल गया, ठीक है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध हो गया। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई समस्या बताइए, हमें तो नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या होगी। क्लियर है ना ये बच्चों, हाँ देखो ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपका सिद्ध हो गया है और हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। क्लियर है, चलो अब देखो आपने आपके सवाल करा दिए हैं और प्रश्न नंबर 11 आपका क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम और कल प्रश्न नंबर 12 से क्लास की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।